प्रिया एक बेहद मासूम, शर्मीली और दिल से बेहद साफ लड़की थी। उसका भोला चेहरा और बड़ी बड़ी आंखों में एक अलग ही चमक थी। पढ़ाई में होशियार और दिल से बेहद भावुक। वो हर चीज में सच्चाई ढूंढती थी और शायद इसीलिए जब प्रणय उसकी जिंदगी में आया तो वो उसे भी एक सच्चा इंसान समझ बैठी। प्रणय कॉलेज का सबसे स्टाइलिश, हैंडसम और बातों में सबको पिघला देने वाला लड़का था। उसे पता था कि कैसे किसी लड़की के दिल में जगह बनाई जाती है और प्रिया उसके जाल में फंस चुकी थी। प्रिया, तुम जानती हो न, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, प्रणय ने एक दिन बड़ी मासूमियत से कहा। प्रिया की आंखों में चमक आ गई थी। मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ प्रणय। मुझे नहीं पता था कि किसी को इतना चाहना भी हो सकता है। प्रणय मुस्कराया, उसके माथे पर हल्का सा चूमते हुए बोला, बस यूं ही हमेशा मेरे साथ रहना। प्रिया को ये एहसास ही नहीं हुआ कि ये सब एक जाल है, प्रेम का नहीं, धोखे का। एक शाम प्रणय ने प्रिया को कॉल किया। प्रिया, आज तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। प्लीज एक बार मेरे फ्लैट पर आ जाओ। सब कुछ क्लियर करना है। प्रणय की आवाज थोड़ी घबराई हुई थी। प्रिया कुछ सोच में पड़ गई, मगर उसके प्यार पर भरोसा इतना गहरा था कि वो बिना ज्यादा सवाल किए वहां पहुंच गई। फ्लैट पर पहुंचते ही माहौल कुछ अजीब सा लगा और कुछ ही देर में 4 अनजान लड़के वहां आ धमके। एक ने गुस्से में कहा, अबे प्रणय, तेरी मौत तो पक्की है आज। या तो इस लड़की को हमारे हवाले कर दे वरना तुझे जान से मार देंगे। प्रिया डर के मारे कांप गई। उसने देखा प्रणय की आंखों में डर नहीं बल्कि सहमति है। प्रिया, प्लीज मेरे लिए कर लो, बस एक बार, प्रणय ने आंखें झुकाकर कहा। प्रिया सन्न रह गई। उसकी रूह कांप उठी, मगर उसका दिल अब भी प्रेम में अंधा था। अगर तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं कर लूंगी। प्रिया की आंखों में आंसू थे। उस रात जो हुआ वो एक डरावना सपना था जिसे वो पूरी जिंदगी भूल नहीं सकी। उस एक रात ने प्रिया की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी थी। जिस प्रणय के लिए उसने सब कुछ लुटा दिया, वही उसे उस हैवानियत के हवाले कर गया था। और अगली सुबह वो अकेली थी, अपने लहूलुहान आत्मसम्मान के साथ फर्श पर पड़ी हुई ठंडी दीवारों के बीच, बिल्कुल बेजान। वो घर लौट आई थी, चुप, थकी, टूटी हुई। कुछ दिन वो कॉलेज नहीं गई, मोबाइल बंद कर दिया, आईने से नजरें मिलाने की भी हिम्मत नहीं थी। माँ की नजरों से भी खुद को छुपा लिया था उसने। लेकिन एक दिन उसने प्रणय को देखा, गार्डन में हंसते हुए। वही 4 दरिंदे उसके साथ बैठकर जोक सुना रहे थे और वो जोर जोर से ठहाके लगा रहा था। प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कांपती हुई उसके पास गई। आंखों में आंसू और सवाल दोनों थे। प्रणय, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? मैंने जो भी किया तुम्हारे लिए किया, तुम्हारी जान बचाने के लिए। प्रणय ने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई अजनबी हो। उसकी आंखों में अब प्यार नहीं, घृणा थी। तुम जैसी लड़की से कोई प्यार नहीं कर सकता। तुम 4 लड़कों के साथ सोई हो प्रिया, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं बची। मेरे लिए तुम मर चुकी हो। उसके शब्द प्रिया के दिल में किसी खंजर की तरह उतरे और वो वहीं बेंच पर बैठ गई, फूट फूट कर रोती रही। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। कुछ दिन बाद वही लड़के फिर दिखे और प्रिया ने उनकी बातों में सच्चाई बनाया था। यार, प्रणय ने लड़की भी गई और हमारी भी बल्ले बल्ले हो गई। वाह, मजा ही आ गया। प्रिया वहीं खड़ी रह गई जैसे उसकी रूह निकल चुकी हो। अब प्रेम नहीं था उसके पास, न आत्मा न शरीर, बस एक दर्द था, एक अधूरापन जो आत्मा तक को खरोंच गया था। उस रात
वो आत्महत्या करने के लिए शहर के एक पहाड़ी पुल पर पहुंची। आसमान में चांद भी धुंधला हो गया था और हवाएं भी जैसे रो रही थीं। वो रेलिंग पर चढ़ चुकी थी, आंखें बंद थीं, होंठ कांप रहे थे और जहन में सिर्फ एक सवाल था, मैं इतनी बुरी थी क्या? तभी रुको, एक आवाज आई, तेज, मर्दाना, बेचैन। उसने आंखें खोली। एक लड़का दौड़ता हुआ आया और उसका हाथ पकड़ लिया। तुम पागल हो गई हो क्या? जिंदगी खत्म करने से पहले एक बार सोचना तो चाहिए। प्रिया ने उसकी तरफ देखा। वो आंखें नहीं, जैसे कोई नई सुबह थी उसमें। उसका नाम था अविनाश। उस रात जब प्रिया पुल से कूदने ही वाली थी और अविनाश ने उसका हाथ थामा, जैसे ब्रह्मांड ने खुद किसी फरिश्ते को भेजा था उसके लिए। प्रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन अविनाश की आंखों में चिंता और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। तुम्हें हो क्या गया है? उसकी आवाज कांप रही थी। क्या इतनी भी हिम्मत नहीं बची कि इन दरिंदों को जवाब दे सको? प्रिया फूट पड़ी। हिम्मत? क्या बचा है मेरे पास अब? जिस इंसान के लिए मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, उसी ने मुझे सबसे गंदा बना दिया। मैं अब कुछ नहीं हूँ, कुछ भी नहीं। अविनाश चुप हो गया। उसने प्रिया को अपने पास खींचा और बहुत धीरे से बोला, तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम सिर्फ टूटी हो और मैं चाहता हूँ कि तुम फिर जुड़ो, खुद के लिए, न कि किसी और के लिए। उस रात वो उसे अपने घर नहीं, बल्कि पास के मंदिर के पीछे बने शांत स्थान पर ले गया। वहीं एक छोटा सा मंदिर था, सन्नाटा, चांदनी और उनके बीच बहती एक लंबी चुप्पी। प्रिया जमीन पर बैठ गई और घुटनों में सिर छुपाकर रोने लगी। अविनाश उसके पास बैठा रहा, कुछ नहीं कहा, बस उसकी उंगलियों को अपनी हथेलियों में थामे रहा। अगले कुछ दिन अविनाश ने प्रिया को अकेला नहीं छोड़ा। रोज सुबह उसकी गली के बाहर खड़ा होता, कभी हाथ में कॉफी, कभी समोसे, कभी कुछ नहीं, बस मुस्कान। धीरे धीरे प्रिया को उसकी मौजूदगी की आदत सी हो गई। वो बात नहीं करती थी, बस सुनती थी। और अविनाश, वो भी ज्यादा नहीं पूछता था। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और मंदिर की घंटियां बज रही थीं, प्रिया बोली, तुम क्यों कर रहे हो ये सब? मैं तुम्हारे किसी काम की नहीं, एक बदनाम लड़की हूँ मैं। अविनाश ने उसकी आंखों में देखा गहराई से। तुम्हें पता है, मेरी माँ कहा करती थी, इंसान की सच्चाई उसके अतीत से नहीं, उसके आज से पता चलती है। और आज मैं एक लड़की को देखता हूँ जो टूटी है, लेकिन फिर भी अपनी टूटी सांसों से जिंदा रहने की कोशिश कर रही है। और मुझे उस जज्बे से प्यार हो गया है। प्रिया की आंखें भर आईं। तुम मुझे जानते भी नहीं, मेरा अतीत, मैं अतीत से प्यार नहीं कर रहा। प्रिया, अविनाश ने कहा, मैं तुमसे कर रहा हूँ। उस पल एक बेहद बारीक सी मुस्कान प्रिया के होठों पर आई। शायद महीनों बाद वो मुस्कुराई थी। वो दोनों रोज मिलते, कभी बगीचे में, कभी उस मंदिर के पास। अविनाश अक्सर कहानियां सुनाता, जिंदगी के किस्से, अपने सपनों की बातें करता। और धीरे धीरे प्रिया की मुस्कानें वापस आने लगी। एक शाम जब बारिश हो रही थी और दोनों एक पेड़ के नीचे खड़े थे, अविनाश ने अपनी शर्ट से प्रिया का भीगा चेहरा पोंछा। तुम्हें पता है, वो बोला, जब तुम मुस्कुराती हो ना, तो लगता है दुनिया थोड़ी और अच्छी हो गई है। प्रिया ने आंखें नीची कर ली। पर मैं अच्छी नहीं हूँ। अविनाश ने उसका चेहरा ऊपर उठाया। तुम सबसे अच्छी हो, क्योंकि तुमने उस नर्क से निकलकर फिर से चलना सीखा है। तुम किसी परी से कम नहीं। प्रिया की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं थे। ये किसी ने सहे जाने की, अपनाए जाने की राहत के थे। एक दिन कॉलेज में कुछ लड़के प्रिया के बारे में बुरी बातें कर रहे थे। अविनाश वहीं से गुजर रहा था। उसने सुना तो बर्दाश्त नहीं कर सका।
गुस्से में उन सबको पकड़कर जमकर मारा। प्रिया ने बाद में उससे कहा, तुम्हें मेरी वजह से ये सब नहीं करना चाहिए था। प्रिया, वो बोला, मोहब्बत सिर्फ फूलों का नाम नहीं, कांटों से गुजरने का हौसला भी है। अगर तुम्हें कोई तोड़ने की हिम्मत कर सकता है तो मुझे तुम्हें जोड़ने की हिम्मत क्यों नहीं होनी चाहिए। उस रात जब प्रिया को पहली बार अविनाश ने बाहों में थामा था, वो सिर्फ एक बचाव नहीं था, वो एक वादा था कि अब कोई उसे तोड़ नहीं पाएगा। धीरे धीरे उस टूटे हुए दिल में फिर से धड़कने लौटने लगी थीं, लेकिन हर धड़कन अब पहले से ज्यादा सहमी हुई, ज्यादा संभल कर थी। प्रिया अब हर एहसास को धीरे धीरे महसूस कर रही थी। एक शाम जब कॉलेज के बाहर बैठे हुए दोनों चाय पी रहे थे, हवा में हल्की सर्दी और चाय के कपों से उठती भाप के बीच अविनाश ने बहुत सधी हुई आवाज में कहा, प्रिया, क्या तुम मुझ पर थोड़ा सा भरोसा कर सकती हो, जैसे बारिश पर करते हो कि वो गिरती है लेकिन फिर जमीन को महका देती है। प्रिया उसकी आंखों में झांकने लगी। मैंने भरोसा किया था अविनाश, और उसी ने मुझे जला डाला। अब डर लगता है किसी पर यकीन करने से, किसी के करीब जाने से, यहाँ तक कि खुद को देखने से भी। अविनाश ने उसके हाथों को थाम लिया। तो क्या अगर मैं तुम्हारा आईना बन जाऊं? जब तुम खुद को नहीं देख पाओ तो मुझ में देख लेना। मैं तुम्हें वैसे ही दिखाऊंगा जैसे तुम हो, खूबसूरत, मासूम और सबसे मजबूत। प्रिया की आंखों में नमी थी, लेकिन होठों पर वो हल्की मुस्कान जो अविनाश ने पहली बार देखी थी। अब प्रिया और अविनाश के बीच की दूरी धीरे धीरे मिटने लगी थी। अविनाश उसका हमसफर नहीं, उसकी आत्मा का हिस्सा बन गया था। वो उसे बिना छुए भी महसूस करता, बिना बोले भी समझता। एक दिन जब कॉलेज के लिटरेचर फेस्ट में अविनाश स्टेज पर गया तो प्रिया ने सोचा कि वो कोई कविता सुनाएगा, लेकिन उसने माइक उठाया और सबकी नजरें उसकी तरफ थीं। आज मैं कोई कविता नहीं सुनाने आया। आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ती है, बिखेर देती है, लेकिन फिर एक दिन कोई आता है जो हमें उठाता है, जोड़ता है। और वो जोड़ इतना खूबसूरत होता है कि टूटने की कीमत भी कम लगती है। फिर उसकी नजर सीधे प्रिया पर पड़ी। मैं चाहता हूँ कि जिस लड़की ने मुझे जिंदगी की कीमत समझाई वो जान ले कि मैं उससे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। उसका अतीत उसके लिए एक बोझ हो सकता है, पर मेरे लिए वो उसकी ताकत है। प्रिया, तुम मेरे साथ आओगी? पूरे हॉल में सन्नाटा था और प्रिया की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो आगे बढ़ी, स्टेज पर चढ़ी और अविनाश के सामने खड़ी हो गई। तुम जानते हो ना, मैं टूटी हुई थी। अविनाश मुस्कुराया। तभी तो मैं तुम्हें चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा हर टुकड़ा मुझे चुभे, ताकि तुम्हें दोबारा कभी दर्द न हो। वो पल जैसे ठहर गया और फिर प्रिया ने उसे गले से लगा लिया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। पहली बार प्रिया को कोई जज नहीं कर रहा था, बल्कि सबके चेहरे पर इज्जत थी, सम्मान था। अब प्रिया और अविनाश की दुनिया अलग थी। वो बर्फ सी ठंडी रातें, मंदिर के पीछे घंटियों की आवाज और वो बारिश की बूंदें जो अब डर नहीं, सुकून लाती थीं। एक रात जब वो दोनों साथ में एक पहाड़ी की चोटी पर गए, चारों तरफ चांदनी बिखरी थी। प्रिया ने धीमे से पूछा, अगर कल मैं फिर टूट गई तो? अविनाश ने उसकी उंगलियों को चूमते हुए कहा, तो मैं फिर से तुम्हें जोड़ दूंगा। हर बार जब तक तुम खुद से प्यार करना नहीं सीख जाती। प्रिया ने पहली बार किसी के सामने खुद को कमजोर नहीं, बल्कि सुरक्षित महसूस किया। उस रात पहली बार उसने अपने अतीत की हर परत खोलकर रख दी, कांपते हुए, रोते हुए, लेकिन बिना डरे हुए। और अविनाश ने उसे हर लम्हा वैसे ही थामा, जैसे एक फूल को कोई भीगते हुए सहेजता है। एक दिन प्रिया ने खुद कहा, अब मैं भागना नहीं चाहती, मुझे लड़ना है। उन चारों से और उस प्रणय से भी
मेरे साथ जो हुआ वो मेरा गुनाह नहीं था। अविनाश ने मुस्कुराकर कहा, अब तू सिर्फ मेरी प्रिया नहीं है, तू अब बहुतों की आवाज बनने जा रही है। और फिर एक लंबी लड़ाई शुरू हुई। कोर्ट, पुलिस, समाज, बहुत कुछ झेलना पड़ा। लेकिन इस बार प्रिया अकेली नहीं थी। अविनाश उसके साथ था, उसकी ढाल बनकर। मीडिया में उसकी कहानी आई, कई लड़कियों ने उससे हिम्मत ली और आखिरकार अदालत ने उन चारों को सजा सुनाई। प्रणय को भी साजिश में शामिल होने के लिए जेल भेजा गया। फैसले वाले दिन प्रिया कोर्ट के बाहर आई। भीड़ कर रही थी। किसी ने पूछा, मैम अब आप क्या करेंगी? प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं जिंदगी जीऊंगी, खुद के लिए और उसके लिए जो हर दिन मेरे अंदर एक नई जान डालता है। वो अविनाश की तरफ मुड़ी और बोली, चलो अब कोई नई कहानी लिखते हैं जिसमें कोई धोखा ना हो, बस सच और प्यार हो। अविनाश ने हाथ बढ़ाया। मेरी कहानी की हीरोइन बनोगी? प्रिया ने उसका हाथ थाम लिया। मैं तो पहले से ही हूँ, बस अब पूरी किताब बनानी है।